गांव के बाहरी इलाके में एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया वन कहते थे। इस जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन असली रहस्य कोई नहीं जानता था। रवि और उसके दोस्त रात को जंगल में एक प्राचीन मंदिर की खोज करने निकले। वे कहानियों को झूठ मानते थे और खुद को बहादुर साबित करना चाहते थे। अंधेरा बढ़ते ही वे जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। अचानक एक चमकीली रोशनी आकाश से नीचे गिरने लगी। वे चौंक कर ऊपर देखने लगे। रोशनी के साथ एक अजीब सी धातु की आकृति जमीन पर उतरी। जैसे ही रवि पास गया, धातु का दरवाजा खुला और उसमें से एक लंबा, पतला और नीली चमड़ी वाला प्राणी बाहर निकला। उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थीं। एलियन ने हाथ उठाया और रवि के दोस्त अचानक हवा में उठ गए, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पकड़ा हो। डर से रवि वहीं जम गया। एलियन ने अपनी भाषा में कुछ कहा जिसे समझ पाना असंभव था। अचानक एक उपकरण निकाला और रवि के माथे पर एक रोशनी डाली। रवि को ऐसा लगा कि उसकी सारी यादें किसी खींची जा रही हों। उसे अपने बचपन की हर बात एक झटके में याद आने लगी। कुछ मिनटों बाद वह बेहोश हो गया। जब रवि को होश आया तो वह और उसके दोस्त जंगल के किनारे पड़े थे। धातु की आकृति और एलियन गायब थे, लेकिन रवि के दिमाग में अब अजीब सी छवियां और गणनाएं घूम रही थीं, जिन्हें वह समझ नहीं पा रहा था। कुछ दिनों बाद उसने पाया कि वह हर भाषा बोल सकता है, जटिल गणित के सवाल सेकंडों में हल कर सकता है और उसे भविष्य की घटनाएं पहले से ही पता चलने लगीं। लेकिन इसके साथ ही हर रात उसे वही नीली चमड़ी वाला प्राणी सपने में दिखाई देता। एक दिन रवि को एहसास हुआ कि यह एलियन न केवल पृथ्वी पर शोध कर रहा था, बल्कि वह एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। उसने गांव वालों को चेताया, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। एक रात वही चमकीली रोशनी पूरे गांव पर छा गई और तभी रवि ने समझा कि वह इस एलियन के खिलाफ पृथ्वी की एकमात्र उम्मीद है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल यह है, क्या रवि सच में इंसानियत को बचा पाया या एलियन ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया? रवि अब एक पहेली बन चुका था। उसकी नई शक्तियां उसे असामान्य बना रही थीं। वह जानता था कि एलियन का हमला केवल उसके गांव पर नहीं, बल्कि पूरे ग्रह पर हो सकता है। संकट की रात वह रात गांव में भयंकर आंधी और चमकदार रोशनी से शुरू हुई। आसमान में अजीब आकृतियां दिखने लगीं, जो उड़न तश्तरियों जैसी लग रही थीं। गांव के लोग घबराकर अपने घरों में छिप गए। रवि समझ गया कि समय आ गया है। वह जंगल की ओर भागा, जहां से पहली बार एलियन से सामना हुआ था। इस बार उसके दिमाग में एक अजीब सा नक्शा उभर रहा था, जो शायद एलियन ने ही डाला था। रवि उस जगह पहुंचा जहां एक बड़ी भूमिगत सुरंग थी। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि वहां एलियन का एक अड्डा है। कई अजीबोगरीब मशीनें और नीले चमड़ी वाले एलियन वहां कुछ निर्माण कर रहे थे। रवि को एहसास हुआ कि ये पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए एक बड़ी ऊर्जा तरंग तैयार कर रहे हैं, जो सभी मनुष्यों के दिमाग को नियंत्रित कर सकती थी। रवि ने अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल किया। उसने उन एलियन मशीनों को समझना शुरू किया। उसकी बुद्धिमत्ता अब इतनी बढ़ चुकी थी कि वह उनके उपकरणों को हैक कर सकता था। लेकिन तभी वह एलियन नेता उसके सामने आ गया। उसकी आंखें और बड़ी और डरावनी थीं। उसने रवि से कहा, तुम हमारी योजना का हिस्सा हो इंसान। तुम्हारी शक्ति हमारी देन है। हमारे खिलाफ जाने की हिम्मत मत करना। रवि ने हिम्मत जुटाई और जवाब दिया,
तुमने मुझे बनाया है, लेकिन मैं इंसानियत के लिए लड़ूंगा। रवि और एलियन के बीच एक मानसिक युद्ध शुरू हुआ। एलियन ने रवि के दिमाग में अतीत की यादें और डर डाले, लेकिन रवि ने अपनी इच्छा शक्ति और नए ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए एलियन की मशीन को नष्ट कर दिया। जैसे ही मशीन फटी, एक भयंकर विस्फोट हुआ। पूरा अड्डा उजड़ गया और एलियन तितर-बितर हो गए। सुबह गांव के लोग रवि को जंगल से बाहर आते हुए देखकर चौंक गए। वह घायल था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, खतरा टल गया है, लेकिन वे फिर आ सकते हैं। हमें तैयार रहना होगा। रवि अब सामान्य इंसान नहीं था, वह पृथ्वी का रक्षक बन चुका था। अभी और भी रहस्य बाकी हैं। क्या एलियन फिर लौटेंगे? क्या रवि सच में बचा सकता है पूरी मानवता को? अगला भाग जल्द आएगा।